आपका नाम क्या है मैम? अदिति। आप भी अभी पढ़ाई करती हैं? जी, मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पीएचडी कर रही हूँ। अभी तो आपको पता ही होगा कि अभी जो भी पेपर लीक हुआ, फिर कितना हंगामा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने फिर इस्तीफा दिया और अब जो है लोकसभा और राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल भी पास हो गया। क्या लगता है कि ये बिल पास हो जाने से इस तरीके की समस्या का समाधान निकल जाएगा? ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि बस किसी चीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करके उसमें बहुत कड़ी सज़ा, कड़ी सुनवाई डालकर कभी भी वो क्राइम ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे आप सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में आप बात करें तो भी आप यही देखते हैं कि बस कड़ी से कड़ी सज़ा दे देने से और कन्विक्शन रेट कम ही होता है। और पेपर लीक पे ये अमेंडमेंट बिल आया, इसमें बस यही है कि और फ़ाइन जो है बढ़ा दिया गया है, पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई हैं। बट आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि इसका कोई मतलब है, क्योंकि ये जो एक संगठित रूप से ये पेपर लीक का पूरा जो माफिया काम करता है, जो कोचिंग माफिया का काम है, दे हैव इनफ मनी टू गेट अवे विद इट। और ये कानून पहली बार नहीं बना है, इससे पहले भी ये 2024 में पास हुआ और हम देखते हैं कि ये सिस्टमेटिकली हो रहा है, सरकार का इसमें पूरा योगदान है। तो कानून बना देने से ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों की फास्ट ट्रैक आप कोर्ट बना रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचेगा कौन? पूरा वो पावर मशीनरी में बैठे हैं वो लोग। तो ये सिर्फ एक हमें एक क्या टॉफ़ी पकड़ाई गई है। और मेन जो है आप देखिए 2017 मतलब से। ये जो गुस्सा देखने को मिला था जंतर मंतर पे, वो सिर्फ गुस्से को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया? बेशक, क्योंकि एक कॉमन सेंस है कि कोई कानून बन गया तो सब कुछ सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस कॉमन सेंस के हमें बियॉन्ड सोचना चाहिए कि कानून बनने से सिर्फ नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है एजुकेशन को लेके, इसमें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, बट व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आप हर चीज़ को सेंट्रलाइज करते हो। पहले जब एग्ज़ाम्स होते थे तो पेपर लीक होता था, लेकिन बहुत ही लोकल लेवल पे कुछ पेपर लीक हो गया और लोगों को फिर भी एक फेथ रहता था कि जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो लीक नहीं होंगे, उनमें एक बिलीव था। लेकिन अब आप देखिए कि यूपीएससी तक से भी लोगों का ट्रस्ट सब जा रहा है। नेट का एग्ज़ाम जो इतने सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत उनका फ्यूचर उस पर रिलाई करता है, या मेडिकल साइंस के जो एस्पिरेंट हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स में भी अब लोगों का फेथ नहीं रह गया है। और इसकी वजह है एनटीए। आप रिफॉर्म के नाम पे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा सर्विलांस ला रहे हैं, लेकिन लगातार उतनी चमकदार चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की भी एक आइडियोलॉजी होती है। उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके कंट्रोल में है, वो बहुत ही डिसाइसिव हो जाता है कि वो टेक्नोलॉजी किसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो उस समय जब पेपर लीक नीट का हुआ था तो उन्होंने कहा कि एयरफोर्स जो है अब ये पेपर के मूवमेंट को डील करेगी। मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है कि पेपर लीक जो है रास्ते में थोड़ी होता है, ट्रक पे बैठ के थोड़ी कोई पेपर चुरा लेता है, मनी हाइस्ट थोड़ी चल रहा है। वो लोग जिनको आपने बिठाया हुआ है, मंत्रालय में बिठाया हुआ है, अलग अलग कुर्सियों पे बिठाया हुआ है सत्ता की, उन लोगों के ऑफिसेज में ये होता है। वहाँ पे आप कैमरे लगाइए, वहाँ सर्विलांस करिए, ना कि जो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हरास किया जाता है। आप एनटीए को हटाइए, जो एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका सरकार आराम से अपने कंधे से बोझ हटा देती है जिम्मेदारी की, कि हमने थोड़ी किया है, ये तो एनटीए की जिम्मेदारी है। लेकिन एनटीए को लाया कौन? 2017 से लगातार पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि जब से एनटीए आया है पूरा करप्शन का सेंट्रलाइजेशन हो गया है। अब आपको किसी एक को घूस देना पड़ रहा है, अब आपको किसी एक को जाके एक से बात करनी पड़ रही है, और ये पूरी मशीनरी जो है इसका एक ही समाधान है कि शिक्षा जो है वो सरकारी हो। शिक्षण संस्थाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। उसका और कोई उपाय और कोई चारा नहीं है। आप कितनी भी पेनल्टी लगा लीजिए, ये लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके पास बेतहाशा रुपया पैसा है, आराम से पैसा देकर ये निकल सकते हैं। और कोर्ट में भी शायद कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगा तो उसमें कन्विक्शन किसका होगा? जो स्टूडेंट्स हैं
उनका कन्विक्शन होगा। जो और कमज़ोर लोग हैं या जो पूरी मशीनरी है उसमें जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो उनका कन्विक्शन होगा। जो ऊपर पावर में बैठे हैं, जो एक्चुअली उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी कर पा रहे हैं, उन पे कोई सवाल नहीं उठेगा। तो हमें ये सच्चाई पता है और लोगों को भी ये सच्चाई जान लेनी चाहिए। इसका उपाय है कि एनटीए को डिसबैंड किया जाए। जो शिक्षा का जो फेडरल एक स्ट्रक्चर था, वो फेडरल स्ट्रक्चर लाया जाए। नीट जैसी जो एग्ज़ाम पैटर्न जिसके खिलाफ तमिलनाडु में तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध होता आया है, देश भर में इसका विरोध हो, इसको हटाया जाए। और जो भी वीबीएसए जैसी चीज़ें, विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान जैसी चीज़ें ला रहे हैं, उसको भी हटाया जाए। शिक्षा जो है एक्सेसिबल हो, मुनाफाखोरी के लिए ना हो, कमोडिटी जैसी ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मतलब एक सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो, एआई से जनरेटेड कुछ चीज़ें हों, ताकि ये मतलब एक ह्यूमन अप्रोच से थोड़ा सा दूर रहे, उन्हें पता ना चले। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक सजेशन दिया अभी पार्लियामेंट के अंदर कि एआई जनरेटेड चीज़ें हों, लोगों को पता ही नहीं चले, क्वेश्चंस को लेकर के हो कि मतलब इससे थोड़ा सा ह्यूमन टच से थोड़ा सा दूर रखा जाए। आमतौर पर दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको उन्होंने हवाला देते हुए इस तरीके की बातें। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी या कितनी भी चमकदार चीज़ें आप ला दें, वो समाधान ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें समाधान ही हो। आप डेवलपमेंट के नाम पर मेटल्स के नाम पे, मशीनों के नाम पे, एआई के नाम पे कितना शोषण हो रहा है वो हम सब देख सकते हैं। केन बेतवा के जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके ख़िलाफ़ लोग लड़ रहे हैं। सीजी माली में जो है कंपनियों के ख़िलाफ़ लोग लड़ रहे हैं। तो एआई, अभी देखिए सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतने सारे सवाल एआई जनरेटेड थे। उसमें स्टूडेंट्स को हमारे काफ़ी साथियों ने वो एग्ज़ाम दिया था। उसमें वो कह रहे थे कि जब पहले दिन वो एग्ज़ाम देकर आए तो उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें थिंकर्स के कुछ नाम थे, और क्योंकि इंग्लिश हम सबकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को लगा शायद हमने पढ़ा नहीं इनफ, कि ये जो नाम थे वो हमें समझ नहीं आए। हमें लगा कि ये थिंकर्स हमने पढ़े नहीं है, लेकिन वो स्पेलिंग्स गलत थी। तो ह्यूमन टच के बिना आप नहीं करा सकते परीक्षाएं। इंसानों की ज़िंदगियों की बात हो रही है, वो इंसानों को जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी मशीनों को नहीं दे सकते। मशीन जिम्मेदारी नहीं लेगी। मशीन में जो फीड किया जाएगा, जो सत्ता द्वारा जो उनको दिया जाएगा, वो भी डिस्क्रिमिनेटरी ही होंगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कि कौन, मतलब सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करें, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए उनको ट्रीट करें। वो मशीनें नहीं करेंगी। और मशीनों को जो लोग सिखाते हैं वो भी उसी कास्टिस्ट मानसिकता से सिखाते हैं, उसी क्लासिस्ट मानसिकता से मशीनों में फीड करते हैं चीज़ें, और वो बिल्कुल उपाय नहीं है। इंसानों को दूसरे इंसानों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम उससे पीछे नहीं भाग सकते हैं।